इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजेंद्र सरोवर पार्क में, जिसे हम पहले बेकार बांध के नाम से भी जानते थे। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया। करीब 4 करोड़ की लागत से बेकार बांध को राजेंद्र सरोवर पार्क में तब्दील किया गया और यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैलानी भी आते थे। शाम के समय यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पार्क की पूरी यहाँ पर प्रबंधन की गई थी, लेकिन रख रखाव के अभाव में आज ये राजेंद्र सरोवर पार्क एक बार फिर से बेकार बांध में तब्दील होने लगा है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर अब पहले के मुकाबले की अगर हम बात की जाए तो काफ़ी कमियां यहाँ पर देखने को मिली। अगर हम हालांकि कल के हादसे के बारे में बात करें तो कल यहाँ पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। बाद में जब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल किया गया तो ये बातें सामने आई कि यहाँ पर अक्सर शाम में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और उस युवक ने भी शाम में कुछ नशा किया हुआ था, जिसके बाद गर्मी लगने के बाद वो तालाब के अंदर गया और क्योंकि वो नशे में था, उसे किसी चीज़ की सूझ नहीं थी, जिस वजह से डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से नशेड़ियों का जमावड़ा यहाँ सामने लगता है। हम बात करें कि ये जो सरोवर का जो ये क्षेत्र एंट्री क्षेत्र के बारे में, अगर हम पीछे वाले क्षेत्र के बारे में बात करें तो वहाँ पर अक्सर लोग कूद कर, जो वहाँ रहने वाले जो आउटसाइडर्स हैं वो कूद कर अंदर आ जाते हैं बिना किसी एंट्री पास को लिए हुए। यहाँ पर नहाना धोना ये सारा काम यहाँ पर करते हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड के अभाव है, जिसकी वजह से इस तरह से वो मनमानी करते हैं। हालांकि जब हमने यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि इस बारे में जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो क्योंकि वो यहाँ बगल में ही रहते हैं तो उन लोगों के द्वारा यहाँ पर मारपीट की जो घटना है उसे भी किया गया, उसे भी इन लोगों के साथ मारपीट की गई। यानी कि साफ तौर पर यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड की कमी है, लोगों की यहाँ पर कमी है, जिस वजह से बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं वो यहाँ पर हावी हो रहे हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये तालाब है, हालांकि यहाँ किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ लाइफ जैकेट नहीं है कि अगर कभी, जैसा कि कल एक हादसा हुआ, अगर कभी इस तरह के हादसे अगर आगे होते हैं तो उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो एटलीस्ट लाइफ जैकेट होना चाहिए, जिसकी यहाँ पर साफ तौर पर कमी देखने को मिल रही है। कल जो यहाँ पर हादसा हुआ, युवक की डूबने से मौत हो गई थी, इसके प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला, किस प्रकार से हादसा हुआ। बताइए कि यहाँ पर कल कितने बजे की ये बात थी? कल हम लोग यहाँ पर 10:30-11 बजे के दरमियान 10 कर्म का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम भी सम्मिलित थे। तो यहाँ पर से देख रहे थे कि 4-5 लड़के वहाँ पर, वो पीपल के गाछ है, वो पीपल के गाछ से जो सामने वहाँ से जंप लगा कर जिसमें नहा रहा था। तो यहाँ के जो दरमान है, देख केयरटेकर जो है, वो बोला कि सर इन लोग रोज़ मना करते हैं लेकिन रोज़ इन लोग कूदता है, नहाता है। तो नहा रहा था, क्योंकि रोज़ नहाता होगा, नहाता है। और 2 लड़का लड़की वहाँ पर बैठ करके पीपल के गाछ पर गपशप अपना कर रहा था। हम लोग यहाँ से बैठे थे, अपना कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित थे। किसी ने कोई आवाज़ नहीं दिया, लेकिन बहुत देर के बाद देखें कि एक टाइगर मोबाइल वाला आया, वो चला गया वहाँ पर पूछताछ करने लगा। फिर दूसरा आया, वो पूछताछ करने लगा, बोला। तब हम लोग को जानकारी हुआ कि एक बच्चा इसमें कोई डूब गया है। अब कि सब बच्चा तो नहा रहा था और वो 4 बच्चे जैसे निकल के भागे। उसमें मालूम हुआ कि 5 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चा उसमें। तब हम लोग दौड़ के गए, यहाँ से वहाँ गए, तब तक काफ़ी गैदरिंग जुट गया। 5-7 लड़के आ गए, मानी यंग लड़के। उन लोग थोड़ा गोताखोरी का काम जानता था, उसमें जा करके और फिर बच्चे को, डेड बॉडी को निकाला। कि ही है मुंशी राम जो मैंने देख रेख करता है, बाकी तो है नहीं है। तो और सुपर ऊपर आता है। मान सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में एक सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, नहीं वो पर्याप्त नहीं है। सुरक्षा का कोई यहाँ व्यवस्था इस तरह का नहीं है। और थोड़ा बैठने वाला भी जो है वो, उसका भी माहौल देख रहे हैं कि यहाँ गंदा कर रहा है। उन लोग भी कल्चरड नहीं है, अनकल्चर्ड में उन लोग आता बैठता भी है। हम देखे हैं वो लड़का लड़की भी सब जो आता है वो भी ठीक ढंग से यहाँ पेश नहीं आता है। अकेला वो दरबान क्या करेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि जब हमने यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कुल 4-5 ऐसे लड़के थे जो वहाँ पीपल के पेड़ के पास बार तालाब में कूद रहे थे, नहा रहे थे। इन लोगों को भी लगा, तो इन लोगों ने पूछा भी एक बार यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से, तो उन्होंने कहा कि अक्सर ये लोग आते हैं, कई बार इन्हें मना किया गया लेकिन ये नहीं मानते, आकर अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पर टाइगर पुलिस आई, फिर 1-2 करके फिर जमावड़ा हुआ। तब इस बात की जानकारी हुई कि एक बच्चे की
डूबने से मौत हो गई है, जिसके बाद वो बाकी के जो 4 बच्चे वो वहाँ से भाग गए। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस पूरे क्षेत्र में करीब 7 एकड़ का ये पूरा एरिया है, इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड अपने आप में सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन लोगों का बैठने का जो माहौल है वो लोग भी इस क्षेत्र को अब अच्छा नहीं कर रहे, यानी अनकल्चर्ड शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि अपने आप में यहाँ पर अब जो फैमिली मेम्बर्स जो आते हैं, जो परिवार के लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ, उन लोगों का ये कहना है कि अब पहले जैसा माहौल यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ज़रूरत है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए ताकि यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है वो लगा रहे और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ठीक यहाँ सामने में ही मछली बाज़ार लगता है, बेकार बांध मछली बाज़ार के नाम से इसे हम जानते हैं। लेकिन जो मछली बाज़ार है वहाँ पर जो मछली बेचते जो विक्रेता हैं, मछली बेचने के बाद जो सारी गंदगी, वो गंदे पानी जो है वापस से तालाब के अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि यहाँ बदबू होती है और आने जाने वाले जो सैलानी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा आपको एक बार हम यहाँ दिखा देंगे कैमरे के माध्यम से कि ये यही राजेंद्र सरोवर पार्क है, जहाँ पर लोगों का चहल पहल देखने को मिलता था, काफ़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन रख रखाव की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जो फाउंटेन है वो लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, लेकिन फाउंटेन के एक बार ख़राब होने के बाद से वापस से उसे दोबारा नहीं बनवाया गया। तो साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं हम कि किस प्रकार से सुविधाओं की कमी यहाँ पर हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड की कमी है, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई थी लोगों के अंदर भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर से राजेंद्र सरोवर पार्क जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बेकार बांध में तब्दील हो रहा है। साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रख रखाव की कमी में किस प्रकार से योजना ध्वस्त होती है, इसका साक्षात उदाहरण ये राजेंद्र सरोवर पार्क है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर निगम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और एक बार फिर से राजेंद्र सरोवर पार्क में वही चहल पहल और वही सुंदरता, वही स्वच्छता देखने को मिलती है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।